हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे भोजन में फ्रूट्स की कितनी अहमियत है। मीठे, रसीले और पौष्टिक गुणों से भरपूर फलों के बारे में सोचकर ही मुंह में पानी भर आता है। आज मैं एक ऐसे ही क्वालिटी फ्रूट को ग्रो करने के बारे में आपसे बात करूंगा, जो उन प्राचीनतम फलों में से एक है जिसे हमारे पूर्वज 5000 साल पहले से उगाते आ रहे हैं। बेहद स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर और कई तरह के रोगों को ठीक करने की क्षमता रखने वाले इस फ्रूट का नाम है अंजीर। मलबरी या मोरेसिया फैमिली से आने वाले इस फ्रूट प्लांट का साइंटिफिक नेम है फाइकस कैरिका और इसे आमतौर पर अंजीर या कॉमन फिग के नाम से जाना जाता है। इसके फलों को या तो ताजा या सुखाकर खाया जाता है। इसके कच्चे फल हरे रंग के गोल आकार वाले होते हैं और मैच्योर होने पर इनका आकार बढ़कर 1.5 से 2 इंच डायमीटर तक का हो जाता है। पकने पर फलों का रंग इनकी किस्मों के अनुसार हल्का पीला, गहरा सुनहरा या गहरा बैंगनी हो जाता है। लेकिन किस्म चाहे जो भी हो, इनके फलों में पोषकता लगभग एक जैसी ही रहती है। न्यूट्रिशन इंडेक्स में अंजीर का स्थान सेब से भी ऊपर है, यानी यह सेब की अपेक्षा अधिक पौष्टिक है। अंजीर का छिलका काफी पतला होता है और इसे पूरा का पूरा यानी छिलका, बीज और गूदा सहित खाया जा सकता है। कॉमन फिग या अंजीर का फल इसी प्रजाति के एक अन्य भारतीय फल फाइकस रेसिमोसा या क्लस्टर फिग या गूलर से मिलता जुलता है, लेकिन क्लस्टर फिग या गूलर के फ्रूट्स को आमतौर पर बंदर या अन्य जानवर ही खाने के लिए प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, कॉमन फिग या अंजीर की लगभग 15-20 वैरायटीज को पूरी दुनिया में उगाया जाता है, लेकिन इंडिया में ज्यादातर जगहों पर इसकी पूना वैरायटी को ही उगाया जाता है। इस वैरायटी के फ्रूट्स ताजा खाने के लिए ही ज्यादा उपयुक्त होते हैं। पकने पर इसके फ्रूट सॉफ्ट हो जाते हैं, रंग हल्का पीला हो जाता है और फ्रूट का निचला भाग ओपन हो जाता है या उनमें दरारें आ जाती है, जिससे फ्रूट के अंदर वाला रेडिश पिंक कलर का पल्प दिखाई देने लगता है। वैसे भी अंजीर का फल पेड़ों के ऊपर ही पकता है, यानी अन्य फलों की तरह पेड़ से तोड़ने के बाद इसे फोर्सफुली पकाया नहीं जा सकता। अगर ऐसा करने की कोशिश भी करें तो उसमें वो स्वाद नहीं आ पाएगा जो पेड़ पर स्वतः पके हुए फलों में होता है। इसलिए अंजीर के फलों को पूरी तरह पकने पर ही तोड़ना चाहिए। दरअसल अंजीर का फ्रूट बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स और सीड्स का एक ऐसा समूह है जो एक एनक्लोज्ड स्टेम टिश्यू में अंदर की तरफ खिलते हैं। इसलिए अंजीर के फूल आपको तब तक नहीं दिखेंगे जब तक कि अंजीर के फलों को काटकर खोला न जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो अंजीर के फूल अंजीर के फल में ही पैदा होते हैं। फ्रेंड्स, अंजीर का प्लांट एक झाड़ीदार छोटे प्लांट की श्रेणी में आता है, जिसकी हाइट 10 से 12 मीटर तक हो सकती है, लेकिन इसे आप पॉट में भी उगा सकते हैं और इसकी हाइट को 1 से 2 मीटर तक लिमिट किया जा सकता है प्रूनिंग के द्वारा। आगे मैं बताऊंगा कि पॉट में अंजीर को उगाने के लिए और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन पहले इसके ग्रोइंग कंडीशंस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अंजीर एक डेसिडुअस ट्री है, यानी इसमें पतझड़ आता है। इसे उगाने के लिए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जरूरत होती है, यानी गर्म और हल्का नमी युक्त वातावरण जिसमें लंबे समय तक सनलाइट की उपलब्धता रहती हो। 15 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर अंजीर के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अंजीर की ग्रोथ नमी युक्त वातावरण में अच्छी होती है, लेकिन फ्रूट की मैच्योरिटी के समय मौसम का सूखा होना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा फ्रूट की क्वालिटी पर बुरा असर पड़ता है। अत्यधिक गर्मी और नमी युक्त वातावरण में अंजीर के मैच्योर फ्रूट अक्सर खराब हो जाते हैं। अमरूद की ही तरह अंजीर में भी सालाना 2 बार फ्रूट्स आते हैं। पहली बार बसंत की शुरुआत में फल लगते हैं, जो जून से पकना शुरू करते हैं और यह सिलसिला अगस्त में जाकर खत्म होता है। परंतु उत्तर भारत में यह समय मानसून का होता है, यानी अत्यधिक गर्मी और नमी का। इसकी वजह से इस मौसम में पकने वाले फलों का स्वाद अच्छा नहीं होता है। उनमें मिठास की कमी होती है और कुछ तो गल भी जाते हैं। हालांकि सूखे मौसम वाले इलाके में ऐसी समस्या नहीं आती है। अंजीर में फल लगने का दूसरा सीजन सितंबर-अक्टूबर से शुरू होता है और दिसंबर से फरवरी तक उनके पकने का सिलसिला चलता रहता है। इस दौरान वातावरण शुष्क रहता है, जिसके कारण अंजीर के फलों की ग्रोथ अच्छी रहती है और उनका आकार बड़ा होने के साथ स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है। डेसिडुअस ट्री होने के कारण ठंड के मौसम में अंजीर के ऊपर पाले का प्रभाव भी कम पड़ता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि अंजीर में सालाना 2 बार फल लगते हैं,
तो साल के शुरुआत यानी बसंत में लगने वाले फल अंजीर के पिछले साल की पुरानी शाखाओं में ही आ जाते हैं, जबकि बरसात के बाद लगने वाले फल पुरानी शाखाओं से निकलने वाले नई टहनियों में आते हैं। इसलिए फ्रूट की हार्वेस्टिंग के बाद अंजीर के शाखाओं की प्रूनिंग करना आवश्यक होता है। तो बसंत के शुरुआत से ठीक पहले की प्रूनिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बरसात के बाद यानी अगस्त सितंबर में अंजीर की सहायक शाखाओं की प्रूनिंग अवश्य करनी चाहिए। प्रूनिंग कितना करना है यह डिपेंड करता है कि प्लांट की साइज क्या है और उसमें ग्रोथ की कितनी क्षमता है। शुरुआती वर्षों में अंजीर की मुख्य शाखा को पहले लगभग 1 मीटर तक बढ़ने दिया जाता है और उसके बाद उसे ऊपर से ट्रिम कर दिया जाता है। इससे बहुत सारे लेटरल ब्रांचेस डेवलप होते हैं और एक कैनोपी विकसित करने में मदद मिलती है। चूंकि अंजीर के 1-2 साल पुरानी शाखाओं से निकलने वाली नई टहनियों पर ही फल लगते हैं, इसलिए शुरुआत के 1-2 वर्षों तक शाखाओं की एक कैनोपी डेवलप करने पर ध्यान जरूर देनी चाहिए। बाद में हर वर्ष सितंबर अक्टूबर में इसके पुराने ऑक्सिलरी शाखाओं की आवश्यकता अनुसार प्रूनिंग करनी चाहिए। प्रूनिंग करने का दूसरा फायदा यह है कि पौधे की हाइट को हम आवश्यकता अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। प्रूनिंग करने के लगभग 2 हफ्ते के बाद से ही नए ब्रांचेज के सूट्स निकलने लगते हैं और जैसे जैसे इन नई शाखाओं का विकास होता है उनमें फल लगने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। नई शाखाओं के हर नोड्स पर फल लगते हैं, यानी शाखाओं का और उनमें लगने वाले फलों का विकास एक साथ होता रहता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अंजीर के प्रोपगेशन की। अंजीर के पौधे का प्रोपगेशन सामान्यतः इसके 1 वर्ष पुराने शाखाओं की कटिंग से होता है। जनवरी-फरवरी के महीनों में जब अंजीर का प्लांट डोरमेंट स्टेट में होता है, तभी उनके पिछले वर्ष की शाखाओं से कटिंग लेकर उसे लगाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अंजीर की एक छोटी सी शाखा को कुमक्वाट के स्पॉट में ही लगा दिया था और अब यह एक छोटे प्लांट के रूप में विकसित हो चुका है। इसमें नए पत्ते भी आ चुके हैं। मैं इसे बाहर निकालकर आपको दिखाता हूं। देखिए, रूट्स अच्छी तरह डेवलप हो चुके हैं। चूंकि अभी इसकी हाइट केवल 6 इंच की ही है, इसलिए फिलहाल मैं इसे एक छोटे ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर देता हूं। जब यह लगभग 1-1.5 फीट लंबा हो जाएगा, तब इसके रूट बॉल अच्छी तरह डेवलप हो चुके होंगे। मैंने जून में इस प्लांट को ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट किया था और अब 3 महीने बाद यानी सितंबर में आप देख सकते हैं इसका रूट सिस्टम डेवलप हो चुका है और प्लांट की हाइट भी थोड़ी बढ़ी है। मैं इसे अब 10 इंच वाले स्पॉट में ट्रांसफर कर देता हूं। फ्रेंड्स, वैसे तो अंजीर का पौधा किसी भी तरह की मिट्टी में उग सकता है, लेकिन पॉट या कंटेनर में उगाने के लिए हमेशा वेल ड्रेन्ड सॉइल ही लेना चाहिए। मैंने जो पॉटिंग मिक्स लिया है उसमें साधारण गार्डन सॉइल की मात्रा है 40% यानी 10 बराबर भागों में 4 भाग। कोर्स रिवर सैंड यानी मोटी वाली नदी की रेत या बजरी की मात्रा है 20% यानी 10 बराबर भागों में 2 भाग। कोकोपीट की मात्रा है 10% यानी 10 बराबर भागों में 1 भाग और वर्मी कंपोस्ट की मात्रा है 30% यानी 10 बराबर भागों में 3 भाग। इसके अलावा इसमें पॉटिंग मिक्स के कुल वॉल्यूम का 2% की मात्रा में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे नीम केक पाउडर, टी लीफ मैन्योर, मस्टर्ड केक, बोन मील और वुड एश आदि को भी खास रेशियो में मिलाया गया है। अलग अलग तरह के पॉटिंग मिक्स बनाने का डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। प्लांट को इस तरह रिपोर्ट करने के 6 महीने बाद आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। नए नए सूट्स भी निकल रहे हैं और प्लांट की हाइट बढ़कर अब लगभग 18 इंच की हो चुकी है। आप नर्सरी से इसी तरह का प्लांट खरीद सकते हैं। 1 से 1.5 फुट का प्लांट सामान्यतः 6 महीने पुराना होता है और उसे शुरुआत में 10 से 12 इंच वाले गमले में रिपोर्ट किया जा सकता है। पॉट की साइज को बाद में प्लांट की ग्रोथ के अकॉर्डिंग ग्रेजुअली बढ़ाया जा सकता है। पॉट की साइज को ग्रेजुअली इंक्रीज करने से प्लांट फ्रूटिंग स्टेज में जल्दी आता है और उसकी हाइट भी बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाती है। मतलब यह कि पॉट के लिए उसकी हाइट सुटेबल बनी रहती है। फ्रेंड्स, अंजीर के प्लांट का रूट सिस्टम काफी विगोरस होता है। इसकी कटिंग से ग्रो किया गया प्लांट सामान्यतः 1 वर्ष पूरा होने पर फ्रूटिंग करना शुरू कर देता है। इसलिए 1 साल पुराने अंजीर के पौधे को कम से कम 12 इंच वाले पॉट में शिफ्ट करना चाहिए।
इससे फ्रूटिंग करते हुए अंजीर को पर्याप्त पोषण मिलता रहेगा। वैसे तो अंजीर का प्लांट एक ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है, लेकिन पॉट में लगाए गए प्लांट को पानी की आवश्यकता रेगुलर बेसिस पर पड़ती है। जो ही पॉट की मिट्टी का ऊपरी लेयर सूखने लगे उसमें पानी डाल देना चाहिए। चूंकि अंजीर में सालाना 2 बार फ्रूटिंग होती है, इसलिए अंजीर को रेगुलर बेसिस पर फर्टिलाइज करना भी जरूरी होता है। मैं अपने पॉटेड अंजीर के प्लांट के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर करता हूं। इसके पॉट की मिट्टी की ऊपरी लेयर में मैं वर्मी कंपोस्ट, नीम केक पाउडर और चाय पत्ती की खाद के बराबर मात्रा का मिश्रण लगभग 1.5-2 कप की मात्रा में हर महीने ऐड करता रहता हूं। लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर मैं खुद से बनाए गए ऑल पर्पस लिक्विड ऑर्गेनिक एनपीके फर्टिलाइजर और किचन वेस्ट से तैयार किए गए लिक्विड फर्टिलाइजर को मिलाकर एक साथ या इंडिविजुअली 10 से 15 दिनों के अंतराल पर व्यवहार करता हूं। ये दोनों ही फर्टिलाइजर्स फुल्ली ऑर्गेनिक हैं और प्लांट के हर तरह के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम है। इन्हें तैयार करने का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है और इनके वीडियो लिंक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। इन फर्टिलाइजर्स को रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करने के अलावा जब अंजीर के प्लांट में फ्रूट्स लग जाएं, तब 15 दिन के अंतराल पर 2 बार पीजीपी फर्टिलाइजर यानी प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर और सीवीड एक्सट्रैक्ट का छिड़काव पत्तों के ऊपर करना चाहिए। 1 लीटर पानी में 10 बूंद की मात्रा में पीजीपी फर्टिलाइजर और 10 बूंद की मात्रा में सीवीड एक्सट्रैक्ट को मिलाएं और फिर उसका फोलियर स्प्रे करें। इससे फ्रूट्स नीचे नहीं गिरेंगे और उनका ग्रोथ भी तेजी से होगा। फ्रेंड्स, अंजीर का प्लांट बेसिकली एरिड रीजन का प्लांट है, इसलिए यह क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस को भी अच्छी तरह बर्दाश्त कर लेता है और इसकी डिजीज इम्यूनिटी भी हाई होती है। पॉटेड प्लांट में सामान्यतः रोग के लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे अगर प्लांट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को समय पर पूरा किया गया है तो। ओवर वाटरिंग की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण रूट रॉट पॉसिबल है। इसके पत्तों में रस्टिंग भी देखने को मिल सकती है, हालांकि इससे कुछ खास परेशानी नहीं होती है। मौसम में परिवर्तन होते ही इस समस्या का हल स्वतः हो जाता है। फिर भी हर 15-20 दिनों के अंतराल पर नीम ऑयल या नीम ऑयल पर आधारित पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते रहने से पौधा स्वस्थ बना रहेगा और वर्षों तक इसमें फ्रूट्स आते रहेंगे। अंजीर का पौधा 30 से 35 वर्षों तक लगातार फ्रूटिंग कर सकता है। अगर आप भी इसे लगाना चाहते हैं तो अपने निकटतम नर्सरी से संपर्क करें और फरवरी से अक्टूबर के बीच कभी भी इस पौधे को लगाएं। फ्रूटिंग का जो समय मैंने पहले आपको बताया है, उसमें क्लाइमेट और प्लांट की वैरायटी के अकॉर्डिंग थोड़ा अंतर भी हो सकता है। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अपनी पसंदगी को कृपया लाइक बटन दबाकर जरूर जाहिर करें। गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपनी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।